नमस्कार सभी को। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टर्स ऑफ सीड प्लांट्स या फिर जिसको कहें बीजी पादपों के लक्षण या विशेषता। ये बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है। बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है और ये आपका जो सबसे फर्स्ट पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट्स, उसका ये एक टॉपिक है। तो जो सीड प्लांट्स होते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे ये प्लांट किंगडम है, प्लांट्स को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है क्रिप्टोगेम्स और सेकंड है फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में कौन से आते हैं कि जो स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनके अंदर सीड नहीं होता, बीज नहीं होता। और फिनेरोगेम्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर सीड्स होता है। इनके जो फिनेरोगेम्स है ये ओल्ड टर्म है। इनके लिए अब जो नई टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो की जाती है स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स, फाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। अब क्रिप्टोगेम्स में कौन कौन से आते हैं? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट्स सेकंड आता है, ब्रायोफाइट्स थर्ड आता है, टेरिडियोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। और फिनेरोगेम्स में कौन कौन से? फिनेरोगेम्स को स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स यानी कि जो स्पर्म है, स्पर्म का मतलब होता है स्पर्मोज। स्पर्मोज का मतलब होता है बीज, ठीक है। और जो फाइटा है, इसका फाइटा का मतलब होता है प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर बीज है वो स्पर्मेटोफाइट्स में है। अब ये स्पर्मेटोफाइट्स कौन कौन से हैं? दो है। पहला है जिम्नोस्पर्म्स और सेकंड कौन सा है? एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स। अब जो जिम्नोस्पर्म है उनके अंदर क्या होता है? नेकेड सीड, यानी कि जो सीड है वो नग्न भी, यानी कि सीड नेकेड होता है। और इनके अंदर क्या होता है? इनको कहते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियो का मीन्स वेसल या फिर जैसे कोई भी केस, बाहर कोई आवरण। इनको ये जो बीज होते हैं वो प्रॉपर बाहर आवरण से, आवरण वाले बीज होते हैं, इनको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। और जैसे क्या है डिफरेंस क्या है कि जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के ऊपर जो कि सीड बनाता है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, ये ढका हुआ नहीं होता है किसी से, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? नेकेड, नग्न बीज कहेंगे। जबकि जो एंजियोस्पर्म है उसमें ओव्यूल के ऊपर ओवरी होती है, ठीक है। ओव्यूल के ऊपर होती है ओवरी, जो कि क्या बनाती है? बाद में फ्रूट बनाती है। तो इसीलिए ये दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड है। उसके बाद में ये जो स्पर्मेटोफाइट्स है ये क्या है? सबसे एडवांस्ड प्लांट, एडवांस्ड है ये। और ये ही सबसे ज्यादा जो पौधों का जो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा इसी का है। किसका? स्पर्मेटोफाइट का है। और ये भूमंडल पे सबसे ज्यादा इसकी जैव मात्रा है। इसके बाद में अब ये सीड कैसे बनता है, एक बार हम ये समझ लेते हैं कि ये जो सीड होता है वो एक्चुअल में कैसे बनता है। जैसे फीमेल है अपना, उसके अंदर क्या है? ये क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, और ये ओवरी, है ना। ओवरी के अंदर फिर सिंगल, अगर अपन एक सिंगल ओव्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये दो पोलर न्यूक्लियस, ये एंटीपोडल, इस टाइप से। तो हम सिर्फ अभी इसको देखेंगे और बाद में यहाँ तक में आएंगे। और अगर जैसे अब ये फीमेल गैमेटोफाइट हो गया, अब मेल की बात करें तो ये अपना क्या है? ये पोलन ग्रेन है कि नहीं? पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है कि एक्चुअल में
मेल गैमीट्स होते हैं। अब इस पोलन ग्रेन के अंदर से पोलन ट्यूब निकलती है। ये पोलन ट्यूब्स लोअर प्लांट्स के अंदर नहीं निकलती है, ये सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट्स के अंदर ही निकलती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, साइफिनोगैमस। इसको क्या कहेंगे, साइफिनो। इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम लोग कहेंगे साइफिनोगैमस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोलन ट्यूब निकल रही है, ये प्रॉपर ट्यूब निकल रही है। जो लोअर प्लांट्स है जैसे कि वहाँ ब्रायोफाइट्स तक, टेरिडोफाइट्स तक, उसके अंदर क्या होता है कि जो मेल सेल होता है उसको ऐसे, उसके अंदर क्या होते हैं, ऐसे फ्लैजिला टाइप के होते हैं, तो वो तैर के जाता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि ये जो मेल्स न्यूक्लियस होते हैं वो इसके अंदर पोलन ग्रेन के अंदर आते हैं, और फिर उसका जैसे ये अब ये न्यूक्लियस है वो यहाँ पे अपना ओवरी के ऊपर, यहाँ पे ये प्रॉपर पूरा पूरा अपना पोलन ग्रेन गया, फिर यहाँ से ये अपना ट्यूब, पोलन ट्यूब निकली, और फिर ये इसका जो सपोज ये यहाँ पे एग न्यूक्लियस है और इसके अंदर से ये रिलीज हुआ मेल न्यूक्लियस, तो इन दोनों का जब होगा फर्टिलाइजेशन, ये ओव्यूल के अंदर की बात हो रही है, ये है ओव्यूल। ओव्यूल, ये जो ओव्यूल है ना, इसके अंदर की बात हो रही है। ये यहाँ पे एग का जो न्यूक्लियस है उसका फर्टिलाइजेशन किसके साथ हो रहा है, ये अपना जो मेल का न्यूक्लियस है, मेल सेल, उसके साथ हो रहा है मेल। उस फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा, ये जाइगोट। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से फिर प्रॉपर प्लांट बनता है। कैसे बनता है कि अब ये जैसे एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस आते हैं, हमने बात की कि मेल के दो न्यूक्लियस होते हैं। वो क्या होता है कि एक तो जैसे एग सेल के साथ फर्टिलाइज होता है, और सेकंड वाला जो है एक और है, वो यहाँ पे ये जो पोलर न्यूक्लियस है इनके साथ फर्टिलाइज होता है। इनके साथ फर्टिलाइज होके क्या बनाता है, वो एंडोस्पर्म बनाता है। एक तो जाइगोट बनाएगा, सेकंड वाला क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म, फिर उसके बाद में क्या, जैसे अपना ये सीड बना, ठीक है, सिर्फ इतने की बात हो रही है। इसको अगर आप जैसे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या, ये इतना पार्ट क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है ना। ये ड्राई होके ये सूख जाता है और ये पूरा ऐसे फ्रूट बन जाता है ये, और जिसको ओवरी कहेंगे। ओवरी किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है, और अंदर ओव्यूल वाला पार्ट किस में चेंज होता है, सीड में। तो हम अभी सिर्फ इतने की बात करते हैं, इतने की बात कर रहे हैं। तो ये जो सीड कोट है, सीड कोट है वो इंट्यूबमेंट से बनता है। उसके बाद में अंदर ये अपना सपोज ये एम्ब्रियो है, ठीक है, ये एम्ब्रियो किससे बना है, जो जाइगोट वो पहले फ्यूजन हुआ, उसके बाद में ये एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो के अंदर भी जैसे क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, अपने रेडिकल, प्ल्यूम्यूल, कोटिलिडन, ये सब होता है। जैसे रेडिकल से क्या बनेगा, रूट बनेगी, है ना। ये एम्ब्रियो के कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर ये प्ल्यूम्यूल होता है, कोटिलिडन्स होते हैं, इस टाइप से। और ये बाहर वाला पार्ट क्या है, ये एंडोस्पर्म है जो इसको न्यूट्रिशन देगा, ठीक है। तो उसके बाद में फिर ये प्रॉपर, जब ये सीड्स को हम लोग क्या जमीन के अंदर बो देंगे, तो इसमें से पौधा, ये जो एम्ब्रियो है ये पौधा निकाल के आएगा। जैसे ये सीड, ये ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ से ये शूट निकलेगी, यहाँ से ये रूट निकलेगी, इस टाइप से। और ये प्रॉपर फिर, और ये सीड का जो सीड कोट वाला पार्ट है ये ऐसे, तो ये ऐसे जर्मिनेशन होता है और इस टाइप से ये सीड बनता है। उसके बाद में सेकेंड, जैसे अब मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स भी हमने पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म के अंदर। जब सीड की बात आ रही है तो थोड़ा सा ये टच कर लेते हैं। वैसे ये इसमें अभी एंजियोस्पर्म के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, है ना। मोनोकॉट के अंदर हमने जो कॉटिलिडन्स की बात करी वो सिंगल होता है, वन होता है। डाइकॉट्स नाम के हिसाब से इसमें क्या कॉटिलिडन्स क्या होंगे, टू होंगे। जो कि जैसे आप जब नया एकदम बीज होता है वो जब अंकुरित होता है तो उसमें वो जो पत्तियां जैसी नहीं निकलती हैं हरी हरी, वो होते हैं कॉटिलिडन्स। तो ये दो होते हैं, इसमें एक होता है। और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर 1 से लेके 5 तक
कितने भी हो सकते हैं कोटिलेडन्स, ठीक है। ये कोटिलेडन्स की बात हो रही है। अब उसके बाद में जैसे कुछ के अंदर अगर अब एंडोस्पर्म्स पे आते हैं। कुछ के अंदर एंडोस्पर्म प्रॉपर पोषण देता है, जैसे यहाँ पे हमने ये बात की। किसी-किसी के अंदर ये एंडोस्पर्म अच्छे से डेवलप होता है, किसी-किसी के अंदर ये कोटिलिडन्स प्रॉपर डेवलप होता है, ये एंडोस्पर्म वाला पार्ट इतना अच्छे से डेवलप नहीं होता है। तो इस बेसिस पे सीड को 2 पार्ट्स में बाँटा जाता है, ठीक है ना? इस बेसिस पे एंडोस्पर्म के बेसिस पे कि एंडोस्पर्म प्रॉपर उसमें है कि नहीं है, उस बेसिस पे सीड है, वो 2 तरह का होता है। कौन-कौन सा होता है? एक तो एंडोस्पर्मस सीड्स, एक कौन-सा होता है? एंडोस्पर एंडोस्पर्मस या फिर एल्ब्यूमिनस, है ना? एल्ब्यू एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है? और सेकंड वाला अपना है, वो है फर्स्ट, और सेकंड है नॉन एंडोस्पर्मस सीड। तो इस टाइप से ये सीड 2 तरह के हुए, और सीड कैसे बनता है और ये आपने अभी देखा। सेकंड पार्ट आता है कि जैसे ये सीड प्लांट्स की ये विशेषता होगी फर्स्ट कि भई उनके अंदर सीड होगा ही होगा, प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा उसके अंदर और एम्ब्रियो से फिर प्लांट बनेगा। ये सीड प्लांट की विशेषता है, ठीक है? फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से आगे सीड पूरा-पूरा प्लांट बनेगा। सेकंड जो विशेषता है सीड वाले प्लांट्स की, उनकी ये है कि इनके अंदर वेस्क्यूलर टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। वेस्क्यूलर टिश्यू क्या होते हैं? वेस्क्यूलर टिश्यू ये किस लिए जरूरत पड़ती है? जैसे हम लोग थैलोफाइट से ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इसमें आते जाते हैं, तो जो प्लांट की है वो साइज बड़ी होती जाती है, उसका जो तना वगैरह है वो मजबूत होता जाता है, ठीक है। वो ट्री का रूप भी लेते हैं, हर्बेशियस प्लांट्स भी होते हैं, श्रब्स टाइप के भी होते हैं। श्रब्स किसको कहते हैं? झाड़ी नुमा जो होते हैं। ट्री प्रॉपर जो पेड़ है वो, हर्ब्स मतलब जैसे ये अपना गेहूं का हो गया या ये इस टाइप से घास वगैरह हो गई, इनको हर्बेशियस प्लांट्स कहेंगे, जो बिल्कुल छोटे प्लांट्स होते हैं। तो इस टाइप से ये इनको खड़ा रहने के लिए बड़े प्लांट्स को पूरे प्लांट में पानी की, खाने की सप्लाई करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इस वेस्कुलर टिश्यू की। वेस्कुलर टिश्यू मेनली क्या होते हैं? 2 होते हैं, जाइलम जाइलम और फ्लोएम, है ना? अब जाइलम का क्या काम क्या होता है? जाइलम करता है कि जो अपना वाटर है, वाटर और बाकी के जो जैसे भी जो भी न्यूट्रिशंस है, वो पानी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स वगैरह मिनरल्स, ये इनका इनका ट्रांसफर करता है कहाँ से? रूट से लेके रूट से अप अपस्ट्रीम इनका करता है, रूट से लेके होल प्लांट में, ठीक है? पूरे प्लांट के अंदर ये इसका ट्रांसफर करता है। उसके बाद में फ्लोएम का क्या काम होता है कि जो पत्ती के अंदर फोटोसिंथेसिस से जो खाना बन रहा है, फूड बन रहा है पत्ती के अंदर, उसको उसको पूरे पौधे के अंदर, ठीक है? ये पूरा पौधा है, पूरे पौधे में कहाँ तक? रूट तक भी पहुँचाने का काम किसका है? फ्लोएम का, खाने को, ठीक है? जाइलम किसको पहुँचाता है? पानी को, मिनरल्स को, फ्लोएम किसको पहुँचाता है? खाने को। तो इसका मूवमेंट कहाँ से है? अप से डाउन मूवमेंट है इसका, ठीक है? अप से लेके अप टू डाउन मूवमेंट है इसका, डाउन। तो ये है जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम जो है, उसको आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे जिनके अंदर ये, अब प्लांट्स को इस बेसिस पे भी दो भागों में बांटा गया है। किस-किस बेसिस क्या-क्या बोला गया है? अ, जैसे जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं, उनको कहेंगे हम ट्रैकियोफाइट्स। उनको कहेंगे हम ट्रैकियोफाइट। और जिनके अंदर प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल्स नहीं हैं, वो ये सेकंड है, क्योंकि ये एडवांस है। फर्स्ट वाला कौन सा है अपना? ए ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है? ये ए ट्रैकियोफाइट। तो ये इनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं है, ट्रैकियोफाइट्स में वेस्कुलर बंडल्स हैं।
तो ये वेस्कुलर बंडल किस में आते हैं, थोड़े-थोड़े से टेरिडोफाइट्स में, हल्के-हल्के हमें ब्रायोफाइट से ही देखने शुरू हो जाते हैं उनका डेवलपमेंट, सिंपल से वेस्कुलर बंडल्स, फिर हल्के-हल्के टेरिडोफाइट्स में, फिर जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। मेनली जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में वेल डेवलप्ड होते हैं। तो ट्रैक्योफाइट्स कौन से हैं जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल है, ए ट्रैक्योफाइट जिनके अंदर वेस्कुलर बंडल नहीं है। अब हमें जैसे ये स्टेम है और रूट है, इनके अंदर अलग-अलग वेस्कुलर बंडल जो है अरेंजमेंट अलग-अलग है। स्टेम के अंदर कैसे पाए जाते हैं? जैसे ये स्टेम है, तने के अंदर क्या पाए जाएँगे आपको, जैसे ये इस टाइप से, ठीक है ना? इसमें क्या होंगे कि एक ही के अंदर यहीं पे आपको जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाएँगे। जैसे इसका अगर हम ज़ूम्ड इमेज देखें, जैसे इस टाइप से, ये देखो ये बात अगर, ठीक है? तो ये एक ही के अंदर इस टाइप से भी हो सकता है और इस टाइप से भी हो सकता है। इसी के अंदर ये फ्लोएम होगा, इसी के अंदर ये जाइलम होगा और बीच में कभी-कभी ये यहाँ पे हमें कैम्बियम कैम्बियम भी पाया जाएगा। तो ये किसके अंदर? स्टेम के अंदर दोनों एक ही साथ होंगे। जाइलम और फ्लोएम साथ में होंगे। तो इसको हम लोग, इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? कंजॉइंट, और एक साथ, दो एक साथ हैं, इसको कहेंगे हम कोलेटरल। कोलेटरल जुड़े हुए हैं और एक ही साथ एक ही एंगल पे हैं, तो इसलिए कॉन्जॉइंट और कोलेटरल है। उसके बाद में ये ओपन भी हो सकते हैं, जब कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये ओपन होंगे और अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो ये क्लोज होंगे। तो स्टेम के अंदर कैसे पाए जाएंगे? कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन या क्लोज, इनमें से कुछ भी हो सकता है, बट कंजॉइंट और कोलेटरल पाए जाएंगे। अब रूट के अंदर कैसे पाए जाते हैं? रूट के अंदर रेडियल अरेंजमेंट होता है। रेडियल अरेंजमेंट कैसे होता है कि एक तरफ जैसे ये अलग-अलग पाए जाएँगे। रेडियल अरेंजमेंट में क्या होता है कि ये जैसे ये जाइलम है, यहाँ पे ये जाइलम का पैच पाया जाएगा, ये फ्लोएम का पैच, है ना? ये जाइलम है और ये फ्लोएम। तो ये इसको कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट। इस टाइप को कहेंगे हम रेडियल अरेंजमेंट, जिसको हम लोग कहेंगे हिंदी में अगर बात की जाए तो ये अरिय प्रकार, है ना? ये अरिय होता है। और उसके बाद में और क्या बात, ये अपना वेस्कुलर सिस्टम की बात हो गई। तो अभी तक आपने क्या चीजें देखी? दो चीजें देखी कि भाई जो अगर सीड प्लांट है उनके अंदर सीड होगा, प्रॉपर एम्ब्रियो बनेगा और वो आगे फिर उससे ही एम्ब्रियो से ही पूरा प्लांट बनेगा। सेकंड है उनके अंदर ये वेस्कुलर बंडल होगा। क्यों? क्योंकि वो अब बड़े हो गए हैं, उनको सपोर्ट के लिए, प्रॉपर खाने के लिए इस वेस्कुलर बंडल की जरूरत होती है। उसके बाद थर्ड थिंग एक और है इनके अंदर, वो ये होती है कि ये इनकी जो लाइफ साइकिल है, तीसरा अगर पॉइंट, मेन पॉइंट अगर बात करें, इनकी लाइफ साइकिल है वो कॉम्प्लेक्स है। इनके अंदर क्या है? स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक और सेकंड है अपना गैमेटोफिटिक। लाइफ साइकिल दोनों भी, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। इनके अंदर क्या होती है? जो मेन डोमिनेंट, जो सबसे ज्यादा, वो कौन सी है? स्पोरोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक बहुत कम टाइम के लिए। अब गैमेटोफिटिक क्या होती है? हैप्लॉइड। ये होती है डिप्लॉइड। गैमेटोफिट्स यानी कि जो गैमेटोफाइट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट जो हैप्लॉइड होते हैं, वो वाली जो स्टेज है वो बहुत छोटी होती है। स्पोरोफाइट यानी कि जो आप प्लांट्स देखते हो वो डिप्लॉइड होता है। जो एक प्रॉपर प्लांट है वो स्पोरोफाइट है, उसके अंदर अब वो फ्लावर में जो हैप्लॉइड गैमीट्स बन रहे हैं वो गैमेटोफिटिक स्टेज है। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर स्पोरोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट फेज होती है, गैमेटोफिटिक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, बट दोनों फेज इनके अंदर पाई जाती है। ये भी एक विशेषता है सीड प्लांट्स की। उसके बाद में और अगर हम बात करें तो वही बात है कि जैसे ये बहुत पेरिनियल होते हैं, एनुअल होते हैं, ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। एक हम और फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो जो ये होते हैं, मोनोशियस भी हो सकते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं। अभी तक ये मेन तीन इंपॉर्टेंट ही पॉइंट्स है इसके अंदर सीड प्लांट्स के। कुछ और एक्स्ट्रा जैसे बता रही हूँ कि ये प्लांट मोनोशियस भी हो सकते हैं और या फिर ये डायोशियस भी हो सकते हैं। क्या होता है मोनोशियस, क्या होता है डायोशियस? मोनोशियस वो होता है कि जिस ऐसे प्लांट जिनके अंदर सिर्फ जैसे मेल फीमेल भी हो, सिर्फ फीमेल होगा, ठीक है, या फिर मेल होगा,
सिर्फ एक ही होगा, या तो वो फीमेल प्लांट होगा या फिर मेल प्लांट होगा, उसको मोनोइशियस कहेंगे। डायशियस यानी कि मेल और फीमेल दोनों होगा। जैसे ये एंजियोस्पर्म ज़्यादातर मेल और फीमेल इनके अंदर एंड फीमेल दोनों होगा, ठीक है। अब ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो ज़्यादातर मोनोइशियस होते हैं। एक ही तो आपको जैसे देख सुनने को मिलेगा कि भई साइकस का ये मेल प्लांट है, साइकस का फीमेल प्लांट है। जबकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो सारे के सारे डायशियस होते हैं। बट ये आपको एक बार टर्म जान लेनी चाहिए, ये बाकी तो आगे डिफरेंसेस में ही है। बस ये इतना ही है। और ये भी आपको मैंने बता दिया है साइफिनोगैमस क्या होता है। साइफिनोगैमस क्या चीज़ है, ये भी कि पोलन ट्यूब से प्रॉपर इनका फर्टिलाइजेशन होता है। ये भी कैरेक्टर्स में आता है, सीड प्लांट के कैरेक्टर्स में, कि ये पोलन ट्यूब से ही फर्टिलाइजेशन करेंगे। जबकि जो लोअर प्लांट्स है वो किससे, उनका जो मेल गैमीट होता है उसके वो फ्लोट करता है, उसके ऊपर ये फ्लैजिला टाइप्स के होते हैं। तो ये भी ऑल ओवर बस ये इतना ही था इसके बारे में जो हमने आज पढ़ लिया है। बीज पादपों के जो लक्षण थे, जो विशेषता थी, वो ये 3 आपको याद रखनी है कि इनके अंदर जो सीड्स है उसी के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकंड, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल होता है। थर्ड, इनके अंदर स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है? थैंक यू।